प्यारे बच्चों, मैं विनोद कुमार यादव हिंदी अध्यापक आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड की दूसरी कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। तो इसका थोड़ा सा सार जान लेते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास के महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड अध्याय का प्रमुख अंश है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्यकांड, चौथा किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड और लंका कांड। ये हैं 7 कांड। इस संक्षिप्त से अंश में राम लक्ष्मण और परशुराम तीनों के चरित्र का उद्घाटन किया गया है। और फिर अब रामचरितमानस के पाठ का अध्ययन करते हैं, जो इसमें अंश दिया हुआ है, फिर बताते हैं आपको। नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होई हैं क्यों यक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सोजु करय सेवकाई, अरि करनी करि करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, साहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहु नय सिरिस कीन्ह गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई कहा भृग कुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि, धनु विदित सकल संसार। प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। राजा जनक की शर्त के अनुसार श्री राम जब शिव धनुष को तोड़ डालते हैं तथा सीता का वरण करते हैं, उसी समय वहां परशुराम जी आ जाते हैं। वे शिव भक्त हैं, वे शंकर जी के पुजारी हैं। उन्हें शिव के टूटे हुए धनुष को देखकर क्रोध आ जाता है। वे सारी सभा को नष्ट कर देने की धमकी देते हैं। सभी उपस्थित लोग उनके वचनों को सुनकर सहम जाते हैं। तभी श्री राम ने अत्यंत धैर्यपूर्वक स्थिति को संभाला और परशुराम जी से विनम्रतापूर्वक कहने लगे कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा ही दास अथवा सेवक होगा। मतलब कहने का कि ये धनुष जिसने तोड़ा है वो आपका ही कोई दास है, आपका ही कोई भक्त है। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? आप बताइए क्या कुछ कहना है। सुकाह कहिए किन मोही, क्या आदेश है, कहें। या सुनकर क्रोधी मुनि क्रोध में भरकर बोले कि सेवक वह है जो सेवा करे। सुनि रिसाई बोले मुनि कोई, मतलब ऋषियाए के क्रोध में बोले कि सेवक वो है, सेवक सो जो करे सेवकाई, जो सेवा की भावना रखे, जो सेवा करे। अरि करनी करि करिए लड़ाई, लेकिन दुश्मन से तो जो है लड़ाई करना ही पड़ता है। शत्रु तो जो है लड़ाई करना चाहिए, शत्रु से तो लड़ाई करनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह परशुराम के लिए शत्रु के समान है। हे राम सुनो, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, साहस बाहु सम सो रिपु मोरा। कि हे राम सुनो, जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। मतलब 1000 भुजाओं, सहस्र 1000 बाहु भुजाओं के समान ही मेरा शत्रु है। परशुराम जी कहने लगे कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो इस समाज से अलग हो जाए। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जइहें सब राजा। नहीं तो जितने भी उपस्थित राजा हैं यहाँ पर सारे मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। मतलब मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, लखन लक्ष्मण जी मुस्काने लगे। बोले परशु धरहि अवमाने, वे परशुराम जी से बोले कि हमने अपने बचपन में ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं कि हे स्वामी, हे मुनिवर, हमने अपने बचपन में बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहु न सिरिस कीन गोसाई। और तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया था कभी भी। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई का भृग कुल को
केतु। वे परशुराम जी से बोले कि तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, लेकिन इस धनुष पर आपके लिए मन में इतनी ममता क्यों है? ये धनु पर ममता के हेतु सुन रिसाई का भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, सुन रिसाई का भृगुकुल केतु। लक्ष्मण के वचन सुनकर परशुराम जी बोले कि हे राजकुमार, हे नृप बालक, काल बस, तेरा काल आ गया है नजदीक। क्या तू काल के अधीन हो गया है? संभल कर क्यों नहीं बोलता? बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरार, धन विदित सकल संसार। संसार, सारा संसार जानता है कि शिव धनुष अन्य धनुषों के समान था, अर्थात शिव धनुष का महत्व तो संपूर्ण विश्व जानता है। कहने का मतलब ये है कि ये शिव धनुष है, ये वो धनुष नहीं है जो तुमने तोड़ी थी लड़काई में। इसका तो पूरे संसार को पता है इस बारे में। काव्य सौंदर्य इस पद में कवि ने विभिन्न प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के स्वभाव का कलात्मक पूर्ण उल्लेख किया है। इस पद में शांत एवं रौद्र रसों की अभिव्यक्ति हुई है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। इस पद में दोहा एवं चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। अवधि भाषा का भावानुकूल प्रयोग देखते ही बनता है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार का सफल प्रयोग हुआ है। संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। और भाषा क्या है, इस पद में कवि ने ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग किया है। दूसरा है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। छुअत टूट रघुपतहि न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनहु सुभाउ न मोरा। बालकु बोली बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनु सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर यति घोर। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंस कर कहा। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन लक्ष्मण ने हंस कर कहा कि हे देव, सुनहु देव सब धनुष समाना। सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष के तोड़ने से क्या लाभ, क्या क्षति लाभ जून धन तोरे, मतलब पुराने धनुष के तोड़ने से क्या लाभ तथा क्या हानि हो सकती है। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम जी ने तो इसे नया समझकर, नयन के भोरे, नया समझ करके जो है हाथ लगाया था और वह छूने मात्र से ही टूट गया। छुअत टूट रघुपतहि न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरेसु। छूने मात्र से ही टूट गया, इसमें रघुपति श्री राम जी का क्या दोष है। बोले चितय परशु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। तब परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले कि हे मूर्ख। बोले चितय परशु की ओरा, तब फरसे की ओर देख करके कहा कि हे मूर्ख, क्या तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। रे सठ, हे मूर्ख, सुने हो स्वभाव न मेरा, मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक जानकर मैं तुम्हें नहीं मारता हूँ। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। तूने मुझे केवल मुनि ही समझा है, अर्थात मैं मुनि वेश में हूँ, वास्तव में मैं मुनि नहीं हूँ। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। संपूर्ण विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, द्रोही हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, अपने भुजाओं के बल से कई बार पृथ्वी को राजाओं से छीन कर उसे कई बार ब्राह्मणों को दान में दिया था। विपुल बार महि देवन दीनी, विपुल बार कई बार दान में दिया था। अधिकार कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के राजाओं को हरा कर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया था। तूने मेरे सहस्रभाव की भुजाओं को काटने वाले सहस्रभाव भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। तूने मेरे सहस्रभाव की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देख हे राज किशोर,
हे राजकिशोर, हे महीप कुमार, तू सहस्र भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देख। अपने माता पिता को सोच के बस में मत कर। मात पिता ही जन सोच बस करिस महीश किशोर। कि मतलब अपने माता पिता को सोचने के लिए विवश मत कर, मैं वध कर दूंगा तेरा, फिर तेरे माता पिता जो है सोच में पड़ जाएंगे, चिंता होगी उनको। यह कठोर फरसा गर्भों के बालकों तक को मार डालने वाला भयंकर फरसा है। कहने का मतलब गर्भन के अर्भक दलन, इस फरसे के डर के मारे जो है गर्भवती महिलाओं के बच्चे जो है गर्भ में ही मर जाते हैं। इसलिए तू मेरे को इतना मत वो क्रोध दिला। इस पद में तुलसीदास ने परशुराम के वीरत्व और क्रोधी स्वभाव का ओजस्वी भाषा में उल्लेख किया है। कवि ने शब्द योजना अत्यंत सार्थक एवं सफलतापूर्वक की है। अतिशयोक्ति एवं अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। वीर रस का सुंदर वर्णन हुआ है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। चौपाई एवं दोहा छंद है। चौपाई जानते ही होंगे, जिसके चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, और दोहा वो होता है जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। भाषा जो है शुद्ध साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों की भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तत्सम का मतलब संस्कृत के शब्द होते हैं। तो ओजस्वी भाषा भावानुरूप शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये था तीसरा है, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, यहो मुनि सुमहा भटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहारू। इन्हा कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मर जाई। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगसुत समुझ जनियउ बिलो की, जो कछु कहु सहु ऋष रोकी। सुर महि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न चुराई। बंधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोट कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। जो बिलोक अनुचित कहऊ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगवंश मुनि, बोल गिरा गंभीर। प्रस्तुत पद्यांश में परशुराम बड़ी बड़ी डींगे जब मार रहे होते हैं तो लक्ष्मण ने हंसते हुए मधुर वाणी में कहा कि आप मुनिवर, हंसते हुए कहा, विहस लखन बोले मृदुबानी, मतलब हंसते हुए कहा उन्होंने कि आप मुनि होकर अपने आप को बड़ा सूरवीर समझते हैं। अहो मुनीस महाभटमानी, महाभटमानी का मतलब बहुत बड़ा योद्धा, बहुत बड़ा सूरवीर। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, मतलब बार बार आप मुझे कुल्हाड़ा दिखा करके डराना चाहते हैं। चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, आप तो जैसे फूंक मार करके पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। कि हे मुनिवर, यहाँ कोई जो है इन्हा कुम्हड़ बतिया को नहीं, कुम्हड़ा होता है, कोहड़ा पेठा जिसको कहते हैं उसी को कोहड़ा कहते हैं। उसकी बतिया को क्या होता है कि जब तर्जनी उंगली दिखा दी जाती है तो कहते हैं उसकी बतिया मर जाती है, वो फिर फल नहीं बनता है। तो उसी को कहा है कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, मतलब यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है कि जे तर्जनी देख मर जाएंगी, जिसको आप उंगली दिखा दोगे और मर जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, अंगुली के इशारे से कुम्हला जाएगा। अर्थात मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि तुम्हारे कुल्हाड़े के भय से ही डर जाऊँगा। मैंने तुम देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने तो तुम्हारे द्वारा धारण किए हुए कुठार एवं धनुष बाण को देख कर ही अभिमान से कुछ कहा है। देख कुठारू सरासन बाना कि मतलब जो ये आप कुल्हाड़ा और धनुष बाण धारण किए हुए हो, उसको देख करके ही मैंने अभिमान से कुछ कहा है। किंतु अब मैं जान गया हूँ, भृगसुत समझ जनेऊ बिलो की, क्यों किंतु अब मैं जान गया हूँ आपको भृग कुल का ब्राह्मण समझ, और आपका जनेऊ देखकर जो कुछ आपने कहा उसे मैंने अपना क्रोध रोक कर सहन कर लिया है। भृगसुत समझ जनेऊ बिलो की, मैं आपका जनेऊ देख करके मैंने समझ लिया कि आप भृगसुत कुल के ब्राह्मण हैं। इसलिए मैंने जो है अपने क्रोध को जो है अपने अंदर ही अंदर जो कछु कहो सहो ऋषुरो की, कि मतलब मैंने अंदर ही अंदर सहन कर लिया।
सुर महसुर हरिजन अरगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में सुर देवता, महसुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त, अरुगाई और गाय इन पर वीरता दिखाते हैं। अर्थात कहने का मतलब इनके साथ युद्ध नहीं किया जाता। किसके किसके? देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर। क्योंकि बधे पाप अब कीरत हारे, इनका वध कर देने पर जो है पाप लगता है और अपकीरत हारे और अपयश होता है, हार जाने पर अपयश होता है। यदि आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके चरणों में ही गिरूंगा। मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, यदि आप मुझे मारेंगे फिर भी मैं आपके चरणों में ही पड़ूंगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और हमारे कुल में इन पर हाथ नहीं उठाते। फिर आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा, आपके तो कोटि कुलस करोड़ों वज्र के समान, कुलिस वज्र सम समान वचन तुम्हारा, आपके वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। आप तो व्यर्थ ही धनुष और बाण, ये जो कुठार कुल्हाड़ा धारण किए हुए हो, आप तो बिना मतलब ही ये चीज़ें धारण कर रखे हो कि हे धीर मुनिवर, जो भी लोग अनुचित कहो क्षमो महामुंधीर, इनको देख कर यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो मुझे क्षमा करना। सुन सरोस भृगवंश मुनि बोले गिरा गंभीर, यह सुनकर भृग कुल में श्रेष्ठ परशुराम भी क्रोधित होकर गंभीर वाणी में बोलते हैं। इस पद में लक्ष्मण द्वारा परशुराम की अभिमान युक्त वाणी और डींग हाँकने का मजाक उड़ाया गया है। वीर रस का सुंदर वर्णन हुआ है। दोहा एवं चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। अवधि भाषा का विषय अनुकूल प्रयोग किया गया है। तत्सम तत्न्योम तद्भव शब्दों का अत्यंत सार्थक प्रयोग देखते ही बनता है। अनुप्रास, पैद, मैत्री, उपमा आदि अलंकारों के प्रयोग के द्वारा काव्यांश को सजाया गया है। भाषा ओज गुण संपन्न है। ये तो हो जाता है आपका काव्य सौंदर्य, जिसे शिल्प सौंदर्य भी कहते हैं। अब भाषा क्या है इसकी? अवधि भाषा का भावानुकूल प्रयोग है। भाषा में वीर रस के वर्णन का अनुकूल ओजस्वी है। तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्दों का सुंदर एवं सार्थक प्रयोग है। तो बच्चों, अब आज की वीडियो में यहीं तक, और बाकी के जो 3 बचते हैं वो आपको इसके नेक्स्ट अगले वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।